हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो 6.1 में बेसिकली इस वाले चैप्टर में हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर का नाम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें हम डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस को सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन हमारी रियल लाइफ में कैसे कैसे यूज होता है। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, मतलब जो एक्सरसाइज का टॉपिक है यानी कि 6.1, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट इट्स रेडियस। देखो ये जो चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? रेडियस के रिस्पेक्ट में, यानी कि आर के रिस्पेक्ट में। और दो चीजें कह रहा है, when r is 3 and when r is 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें एरिया पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? तो एरिया ऑफ सर्कल है ना, क्या होता है? अगर हम इसको a मान लें तो a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। अब हमें इसको किसके रिस्पेक्ट में चेंज करना है? r के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो खुद ही बोल रहा है रिस्पेक्ट चेंज इन रिस्पेक्ट टू r। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, r के रिस्पेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो इस जगह dA अपॉन dr इज इक्वल्स टू, है ना, dA ओवर dr पाई r स्क्वायर। ठीक, तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, dA अपॉन dr, ये चेंज एरिया में जो चेंज आ रहा है वो हो गया, राइट। तो पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया। 2r वो r स्क्वायर का जब करेंगे तो इस जगह 2r, राइट। 2r के बाद यानी कि हमारे पास आ गया 2 पाई r। तो जो एरिया में चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है? 2 पाई r, राइट। अब वो कह रहा है व्हेन a इज, यानी कि r जो है रेडियस हमारे पास गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो पुट कर देते हैं फर्स्ट, व्हेन r इज 3 सेंटीमीटर, जब r 3 सेंटीमीटर तो कितना चेंज हुआ है? तो हम क्या करेंगे? dA ओवर dr, r की वैल्यू में 3 रखनी है, तो देखो 2 पाई r के प्लेस पर रख देते 3, तो कितना आ जाएगा? 6 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर क्यों है? क्योंकि देखो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा था? r के रिस्पेक्ट में। r भी फर्दर सेंटीमीटर में ही होता है, और एरिया जो चेंज होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर होता है, तो ये इसी वजह से याद है। इसी तरह इसी का सेकंड पार्ट, ठीक है, r हमारे पास 4 दे रहा है, तो हो जाएगा dA ओवर dr, r इज इक्वल टू 4, यानी कि 2 पाई 4 आ जाएगा, 4 2 8 आ जाएगा, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं पहले। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है? v, है ना, और वो कह रहा है उसमें चेंज आ रहा है, यानी कि dv अपॉन dt। और किसके रिस्पेक्ट में? देखो क्या कह रहा था, 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, और इंक्रीज हो रहा है इसलिए पॉजिटिव में रहेगा। देन उसके बाद फाइंड द, कह रहा है फाइंड द हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन लेंथ इज 12। यानी कि अब वो हमसे जानना चाह रहा है, क्या फाइंड करना चाह रहा है कि ds बाय dt बता दो। ठीक है, और व्हेन एज यानी कि a इज इक्वल्स टू, या फिर इसको अगर हम x बोल दें, एज बेसिकली एज है ना, x इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर है। अब देखो मेरे बच्चे, ये dv अपॉन dt, सबसे पहले वॉल्यूम देख लेते हैं क्या होता है। वॉल्यूम हमारे पास होता है क्यूब का, क्या होता है? x क्यूब, राइट, x क्यूब। तो dv अपॉन dt कितना हो जाएगा? dv अपॉन dt कितना हो जाएगा? देखो 3x स्क्वायर, है ना, और t के रिस्पेक्ट में चेंज करें तो dx बाय dt भी आ जाएगा, राइट। अब वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। देखो मुझे ये वैल्यूज क्यों पुट करनी है? क्योंकि मुझे dx बाय dt फाइंड करना है, और ऐसा क्यों करना है उसका रीजन भी बताता हूँ। देखो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, जब हम ds बाय dt निकालेंगे, सबसे पहले तो सरफेस एरिया देख लेते हैं क्या होगा। सरफेस एरिया हमारे पास कितना होगा? कितना होगा?
सरफेस एरिया होता है 6x², राइट। अब देखो सरफेस एरिया जब 6x है तो इसमें जो चेंज होगा वो भी तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगा ना, राइट। तो ये हो जाएगा 6 बाहर कांस्टेंट इनटू 2 बाहर आ जाएगा और x बचेगा, राइट। तो ये बेसिकली हो जाएगा ds बाय dt। अच्छा x है और x के t के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और यहाँ पे भी dx बाय dt भी आ जाएगा, राइट। अब मेरे पास सारी चीजों की तो वैल्यू है, 6 2 12 हो गया, x की वैल्यू भी मेरे पास 12 है, पर इसकी वैल्यू भी मेरे पास नहीं है। तो क्या मैं इसकी मतलब dx बाय dt की वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड कर सकता हूं? देखते हैं। देखो इसकी वैल्यू मेरे पास 8 है, मैंने 8 पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू 3x² और इनटू dx बाय dt। तो मुझे इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है, इसको अकेला छोड़ देते हैं। dx बाय dt इज इक्वल्स टू 8 बाय 3x², राइट। इसकी वैल्यू मिल गई, यहाँ पे पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन जब पुट करेंगे तो ये देगा ds बाय dt, यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ ना ताकि अलग अलग रहे, x इनटू ये कितना हो जाएगा 8 बाय 3x², ठीक है। तो x² है ना, हाँ ठीक है। और ठीक है, तो देखो इससे एक पावर ये कट गई, ये 3 4 12 हो गया, तो हमारे पास बेसिकली आ गया कितना 8 4 32 अपॉन x, और तो ds बाय dt जो आ गया वो आ गया 32 बाय x, और x की वैल्यू हमारे पास कितने की बना 12, तो पुट कर देते हैं ds बाय dt x इज इक्वल्स टू 12 हमारे पास गिवन है, तो ये जाएगा 32 बाय 12 और ये कट जाएगा 12 और 32 आई थिंक 4 के टेबल में आता है ना, 4 3 जा और 4 4 8 जा है ना, तो 8 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखो The radius of a circle is increased uniformly at the rate of 3 centimeter per second, ठीक है। तो जो रेडियस इंक्रीज हो रहा है और टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि dr बाय dt जो है वो हमें 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, राइट। उसके बाद कहता है find the rate at which the area of circle is increased। हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज, यानी कि dA बाय dt हमें बताना है, ठीक है। और साथ में क्या बता रहा है, व्हेन रेडियस इज 10, और r जो है हमें 10 दिया हुआ है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ओके। तो देखो सबसे पहले एरिया हमारे पास क्या होता है, हमें सभी को पता है पाई r स्क्वायर होता है, राइट। तो इसका हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, नहीं सॉरी t, ठीक है। जब हम t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dA बाय dt इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 पाई r और dr बाय dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, राइट। अब हमारे पास r की वैल्यू 10 है और dr बाय dt की वैल्यू भी हमारे पास है, तो पुट कर देते हैं dA अपॉन dt, और r इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू 2 पाई r की वैल्यू हमारे पास 10 हो गई और dr बाय dt की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई, ओके। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 30 60, तो ये जगह 60 पाई सेंटीमीटर, एरिया स्क्वायर में होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एन एज ऑफ अ variable cube is increased at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the volume of cube increased when edge is 10 centimeter? देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि जो उसकी एज है, यानी कि dx बाय dt, एज हमारे पास x मान लेते ना, तो ये जो इंक्रीज हो रही है वो हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कितने 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जो एज दे रखी है यानी कि x दे रखा है कहां तक का हमें चेंज फाइंड करना है, तो वो एज हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, कि अगर 10 सेंटीमीटर एज होती है तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो यानी कि वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है x क्यूब, राइट।
तो dv बाई dt जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3x² इंटू dx बाई dt, राइट। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, dv अपॉन dt और x की वैल्यू हमारे पास 10 है और dx बाई dt की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 3x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, यानी कि 10 का स्क्वायर इंटू 3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 और 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, ठीक, एंड वेव्स मूव इन अ सर्कुलर एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो एक लेक है, ठीक है, लेक में हमने पत्थर डाला तो उसकी वजह से वेव्स उठती हैं कुछ इस तरह से, है ना। तो वो यही वेव्स बता रहा है कि ये जो वेव्स है उनका जो रेडियस है कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर अभी 5 है तो सेकेंड में 10 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो वो यही बता रहा है कि अगर dr अपॉन dt, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। कहते हैं at instant when the radius of a circular wave is 8 सेंटीमीटर, कह रहे हैं जब सर्कुलर मतलब सर्कल का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो बताना है उसमें उसके जो एरिया है वो कितना चेंज आया, एरिया में कितना चेंज आया, यानी कि एरिया सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या है, पाई आर स्क्वायर, राइट। तो dA ओवर dt इज इक्वल्स टू 2 पाई आर dr बाई dt आ जाएगा, राइट। अब r की वैल्यू हमें गिवन ही है, तो dA ओवर dt r इज इक्वल्स टू 8 इज इक्वल्स टू 2 पाई, r की वैल्यू हमारे पास 8 है और ये हमारे पास 5 आ गया, राइट। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे या सॉल्व करेंगे तो 5 2 10 80, यानी कि 80 पाई सेंटीमीटर। अब देखो एरिया जो होता है स्क्वायर में होता है, स्क्वायर पर सेकेंड, तो इतना चेंज बेसिकली इसमें आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ इसका 6th क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो 6th क्वेश्चन में कह रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो रेडियस जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है, यानी कि dr बाय dt ये 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। व्हाट इज द रेट इंक्रीज्ड एट इट्स सर्कमफ्रेंसेस, इसके सर्कमफ्रेंसेस में कितना चेंज आ रहा है, रेडियस आगे फर्दर नहीं दिया हो कि कितने रेडियस पे, सिर्फ ये बताना है कि इसके सर्कमफ्रेंसेस में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंसेस को मैं c से डिनोट करता हूं, सर्कमफ्रेंसेस जो होता है वो होता है 2 पाई आर, राइट, 2 पाई आर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, dc अपॉन dt, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो देखो r बेसिकली 2 पाई और r का हो जाएगा dr बाई dt, राइट। वैल्यूज पुट कर देते हैं, dc ओवर dt इज इक्वल्स टू 2 पाई, dr बाई dt कितना है 0.7, राइट। जब हम वैल्यू को पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो क्योंकि सर्कमफ्रेंसेस क्या होती है, बाउंड्री होती है ना, लेंथ ऑफ बाउंड्री, और लेंथ जो होती है सिंगुलर होती है, यानी कि पावर 1 होती है, तो इसकी हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आंसर्स हो गए, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रहा है, the length x of a rectangular is decreased at the rate of 5 centimeter per minute and the width y is increased at the rate of 4 centimeter per minute when full stop when x is 8 centimeter and y is 6 centimeter, find the rate of change of the parameter। देखो इसमें दो चीज है, सबसे पहले पैरामीटर में चेंज बताना है, उसके बाद हमें बताना है एरिया में चेंज, ठीक है। तो देखो क्या क्या हमें गिवन है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो dx बाय dt, x हमारे पास क्या है, बेसिकली लेंथ है ना, तो लेंथ में जो चेंज आ रहा है, देखो डिक्रीज हो रही है लेंथ, क्या हो रही है, डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब हमें लेंथ जो है माइनस में लेनी पड़ेगी, है ना, सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक। इसी तरह से y में जो चेंज आ रहा है dy बाय dt वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव,
राइट, तो जगह 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, व्हेन x यानी कि लेंथ हमें 8 दी हुई है, व्हेन x इज इक्वल टू 8 एंड 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें एक फर्स्ट पैरामीटर बताना है और सेकंड एरिया बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले a की बात करते हैं, यानी कि पैरामीटर। तो देखो पैरामीटर क्या होता है हमारे पास, 2x प्लस y होगा, राइट। पैरामीटर तो यही होता है। अब इसमें क्या चेंज हो रहा है देखते हैं। dp by dt इज इक्वल्स टू 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, ये हो जाएगा dx by dt प्लस dy by dt, सही बात है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 dx by dt कितना है हमारे पास, 5 माइनस 5 प्लस 4, राइट। अब देखो जब हम पुट करेंगे, वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। तो हमें पता लग गया क्या, कि पैरामीटर में जो है, पैरामीटर जो है डिक्रीज हो रहा है। पैरामीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितने से, 2 सेंटीमीटर पर मिनट से, ठीक है। अब इसी का बी पार्ट करते हैं। बी में क्या है, एरिया में क्या चेंज आ रहा है, एरिया में क्या चेंज आ रहा है। तो एरिया इज इक्वल्स टू कितना होता है, एक्स वाई, है ना। तो dA ओवर dt इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि dx बाय dt और y एज इट इज प्लस x एज इट इज y का डेरिवेटिव, राइट। अब देखो, अब इसमें हमारे पास x एंड y दोनों चीजें हैं, तो हमें इसमें x और y पुट कर सकते हैं। अगर x y इसमें भी होते तो हम यहाँ पे भी पुट कर सकते थे, बट यहाँ पे नहीं थे, तो यहाँ पे है तो हम पुट कर देते हैं। देखो dA ओवर dt x is equals to 8 and y is equals to 6, ठीक। तो dx by dt कितना है, -5 इंटू 8, ठीक, मीन y कितना है 6 प्लस 8 इंटू dy by dt 4, ठीक। अब देखो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 6 5 30 माइनस के, और ये हो जाएगा 32 प्लस के, राइट। और हमारे पास आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो इसमें इंक्रीज हो रहा है, एरिया जो है बेसिकली इंक्रीज हो रहा है, कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अ बलून व्हिच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, it being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of per gas per second। देखो क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब उसमें जो गैस भरी जा रही है, यानी कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। बात समझे या नहीं समझे भाई, देखो गैस भरी जा रही है, मतलब वॉल्यूम ही तो इंक्रीज हो रहा है, अंदर अगर उसके अंदर गैस भरी जा रही है, तो वो कह रहे हैं जो उसकी गैस है, यानी कि dV ओवर dt इज इक्वल टू 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है। सेकेंड ये ना जी, पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ, फाइंड द रेट ऑफ एट विच रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीज्ड व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बतानी है, इसमें रेडियस में कितना चेंज आ रहा है ये बताना है, ठीक है। तो देखो मेरे बच्चे, और जो हमारे पास आर गिवन है वो 15 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब देखो हमारे पास dv by dt है ना, हमें फाइंड क्या करना है, dr by dt, ये हमें फाइंड करना है। तो क्या फाइंड नहीं कर सकते, बिल्कुल इजी। वॉल्यूम क्या होता है भाई, किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 वॉल्यूम होता है, 4/3 है ना, पाई आर क्यूब, राइट, पाई आर क्यूब। अब dv बाई dt जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 है ना, इंटू 3 पाई आर स्क्वायर इंटू dr बाई dt, सही बात है। ये 3 से ये 3 कट गया, dv बाई dt हमारे पास 900 है ही, राइट। और ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई, r की वैल्यू हमारे पास 15 है, 15 का स्क्वायर इंटू dr बाई dt। अब dr बाई dt नहीं रहने दो, अब क्या करो, 900 अपॉन में 4 इंटू पाई इंटू 15 इंटू 15, ठीक है। पहले 15 से निकाल दो,
15 के टेबल में 90, 30, 60 और 90, यानी कि 30, 60, 90 6 पे, यानी कि 60 पे कट गया। और 15 के टेबल में 60 जो आता है वो 4 पे आता है, और 4 से ये कट जाएगा, यानी कि 1/पाई हो गया। और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो ये हो जाएगा 22/7 होती है ना, तो 7/22 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हमारा रेडियस उसमें चेंज आ रहा है, रेडियस। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।